कह रहे कोटि विप्र बद लागै जाहू और आए शरण तजो नहीं ताहू। और यहाँ तक कह दिया जो नर होए चराचर द्रोही आवे सभय शरण तक मोही। तो तज छल कपट मोह मद माना करो सत्य ते साधु समाना। तो हमें लगता है भगवान की शरण में हो जाओ और नाम जप करो, इससे सब ठीक हो जाएगा। अब अलग से वेदांत पढ़ना और आसनों में बैठना, अब शरीर की स्थिति नहीं रह गई। मान लो आपसे कहा जाए 1 घंटे आप असंग होकर शरीर से में बैठिए, से सुखासन में पद्मासन में से नहीं बैठ पाएंगे। 5 मिनट में बिना हलचल के नहीं बैठा जा सकता जिसने अभ्यास नहीं किया। अभ्यास किया तो 3-4 घंटे बैठा जा सकता है शांत है। अब जैसे अभ्यास नहीं तो आप स्वस्थ हो, आपसे कहा जाए कि 48 मिनट 2 घड़ी हिलना डुलना नहीं, बिल्कुल ऐसे जैसे चाहो वैसे बैठ जाओ। 48 मिनट नहीं हिलोगे तो आप रुक नहीं सकते। ऐसे ऐसे कुछ न कुछ वो हरकत शरीर, और जिनका अभ्यास है तो 48 मिनट क्या 4 घंटे 6 घंटे बिना हिले डुले शांत अभ्यास। जिनका जिस उड़िया बाबा 18 घंटे एक आसन पे बैठते थे, 18 घंटे पद्मासन लगा लिया तो उतारा ही नहीं। 18 घंटे कितने होते सोच? कभी पद्मासन में बैठे हो? जो बैठे हो तो स्वाद बताओ, इतने लोगों में कोई पद्मासन में बैठा है? पद्मासन हाँ तो आप देखो है? हमें आदत ही नहीं है। हाँ आदत है, अब कैसे आएगा? तो योगियों के लिए। और सिद्धासन, सिद्धासन जब पद्मासन को पता नहीं तो सिद्धासन में ये ऐसे आसन है जो 20 मिनट के बाद ये कष्ट देना शुरू कर देते हैं, जांघें फटने लगेंगी ऐसे दर्द, और 30-40 मिनट के बाद तो और कष्ट देने लगेंगे, और घंटा पार होते होते शून्य होने लगता है। वही जो ब्रह्मचारी है भगवत चिंतन परायण, वही इन आसनों पर 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे ऐसे बैठ सकता है। नहीं 30 मिनट 40 मिनट का अभ्यास करने वाला तो बैठ सकता है, लेकिन 3 घंटे 4 घंटे बहुत कठिन है। तो शरीर राग नष्ट करने के लिए वेदांत समर्थ है पक्का। जो उपनिषद का ज्ञान है उस शरीर राग को नष्ट करता है, और भक्ति भगवान को समर्पण तो सब राग नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि अपनापन हटाना ही तो है। अपना जो कुछ है तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय, मन तन प्राण सब प्रभु को समर्पित कर दिए, सारा भार इष्ट के चरणों में है। अब निश्चिंत होकर भजन करो तो भगवान कहते तेसाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। जो मेरे को समर्पित हो जाता है, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्ये नैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते तेसाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। तो ज्यादा न समझ में आती, इतना ही समझ में आ जाए कि जो कुछ है भगवान का दिया हुआ है, भगवान को समर्पित है। भगवान आप देख लो मैं आपकी शरण में हूँ, और राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि राधा राधा, जो नाम प्रिय हो नाम जप करो, इससे ठीक है। गौतम राणा जी, राहुल केला, श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, संतों की शरण में आने से कई जन्म का पाप मिट जाता है, और कोई साधन गुरु से दीक्षा लेके मंत्र जप करने से भी सारे पाप नाश हो जाते हैं। तो महाराज जी, हम किस प्रकार जीवन का मोक्ष प्राप्ति का मार्ग में जाना चाहिए हमें? कि मतलब कह रहे हैं कि मोक्ष प्राप्ति के लिए हमें किस मार्ग पे जाना चाहिए? संतों की शरण में जाना चाहिए, और बात तो है कि हमारी साधना और गुरु से मंत्र लेके जप करना चाहिए। हाँ, आप उसको अलग अलग समझ रहे हैं। बिना संतों के संग के मोक्ष मार्ग को जान ही नहीं पाओगे ना, अध्यात्म को नहीं जान पाओगे। अध्यात्म को पढ़ के नहीं जाना जा सकता। नहीं, जैसे पहले राजा लोग होते थे तो अपना जो खजाना रखते थे उसका मार्ग भूल भुलैया का बनाते थे 50 मार्ग, और उसका मर्मज्ञ जानने वाला ही वहां तक पहुंच सकता है। नहीं आप बार बार घूम के वहीं आ जाओ, खजाने तक नहीं पहुंच पाओगे। ऐसे शास्त्रों को में रखा गया है अध्यात्म तत्व ज्ञान, मोक्ष, भगवत प्रेम, भगवत प्राप्ति, लेकिन बिना गुरु के भूल भुलैया में फंस जाओगे, वहां तक नहीं पहुंच पाओगे। जैसे आपकी बीमारी की औषधि मेडिकल स्टोर में है, पर मेडिकल स्टोर दवा खाना है, डॉक्टर से लिखाओ फिर वो औषधि ले तो आप ठीक हो। ऐसे नहीं कि ये बढ़िया मीठी वाली पी लिया तो हो सकता है मर जाओ, हो सकता है रोग बढ़ जाए, हो सकता है आपका स्वास्थ्य नष्ट हो जाए। तो ऐसे ही शास्त्र जो है वो बहुत से मार्ग को बता रहे हैं। हमें चाहिए कि गुरु के चरणों का आश्रय लेकर संतों के श्रीमुख से जो भगवत मार्ग है वो हमारे अनुकूल देंगे, हमारा भाव देखकर। जैसे माई ने बताया कि शरीर राग कैसे नष्ट हो, तो वेदांत नहीं बोला, देखा मरीज कैसा है, औषधि कौन सी काम करेगी। शास्त्र है मेडिकल स्टोर और सदगुरु है डॉक्टर,
और साधन है औषधि, ये अलग कोई बात तो नहीं ना। तो संत शरण जाना, उनके उपदेश सुनना, उपदेश के अनुसार साधन करना, यही मोक्ष मार्ग है। बड़े भाग पाइब सत्संगा, बिना ही प्रयास वही भव भंगा। वही मोक्ष पद, संसार समुद्र से पार हो गया, मोक्ष पद भी प्राप्त कर ली। कौन? बोले जो सत्संग करता है, जो संतों के दिए हुए साधन पर चलता है। मनमानी आचरणों में तो भगवत प्राप्ति नहीं है। आज मन कहेगा जप कर लो, कल मन कहेगा भोग कर लो, परसों मन कहेगा इधर, उसकी तो दौड़ बनी रहती है। अगर हम गुरुजनों के नियम के अनुसार चल रहे हैं तो मन कहे न कहे हमें उसकी परवाह नहीं, हमको तो करना ही, क्योंकि हमें नियम दिया गया है, हमें साधन दिया गया है। तो संत संग और साधन और भगवत प्राप्ति या मोक्ष वो एक ही धारा है, एक ही धारा है। आज तक किसी को बिना संतों की कृपा के भगवत प्राप्ति हुई हो तो मुझे बताना। किसी को भी कहीं न कहीं किसी संत का जिसके जीवन में प्रवेश हो जाता है, वही भगवत प्राप्ति, मोक्ष, वही उत्तम गति, उत्तम विचार, उत्तम आचरण वाला होता है। अगर किसी का उत्तम आचरण तो उसके जीवन में किसी संत का समावेश है, कोई संत जुड़ा हुआ है, कोई शास्त्र जुड़ा हुआ है, तभी उसके उत्तम विचार है, उत्तम आचरण है, फिर भगवत प्राप्ति तो और आगे की बात है। बिना गाइड के कैसे कोई भगवत प्राप्ति कर सकता है? तो भगवत प्राप्ति के गाइड करने वाले संत महापुरुष हैं, भगवत प्रेमी गुरुजन है, उनके बिना हम कैसे चल सकते हैं? क्यों? किसका प्रश्न था? आपका? आप समझ पा रहे? तो आपको अलग अलग बातें समझ में आती है क्या? नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि जैसे नॉर्मली जो दीक्षा देते हैं, जो हम गुरु मान लेते हैं, तो वो भागवत चर्चा कर, तो हम कह रहे हैं नॉर्मली क्यों मानते हो आप? सीरियस लीजिए। आप उस विषय को सीरियस क्यों नहीं लेते हैं? सीरियस लेंगे तभी तो भगवत प्राप्ति होगी। देखो, जब हम किसी को नॉर्मली ही मान लेंगे तो फिर भगवत भाव तो नहीं आ पाएगा ना। तो हमारी कमी है या सामने की कमी है? नहीं, वो तो विश्वास रखना पड़ेगा उसके ऊपर। हाँ, विश्वास। जब हम एक माटी की मूर्ति में विश्वास कर सकते हैं, एक काष्ठ की मूर्ति में कर सकते हैं, एक पाषाण की मूर्ति में कर सकते हैं, तो चलते फिरते में क्यों न कर ले? बात बनेगी, हम विश्वास करके बात मान लें तो बात बन जाएगी। अब हम देखें कि ये कैसे हैं, ये कैसे हैं, तो हमारा पूरा जीवन व्यतीत हो जाएगा, हमें कोई मिलेगा ही नहीं, नहीं मिलेगा। क्योंकि बिना मिलावट के सोने का आभूषण नहीं बनता, मानते हो आप? उसमें कुछ परसेंट मिलावट होगी तभी वो आकार धारण करेगा। तो ये जो आकार है ना, ये मिलावट से बना है। पाप और पुण्य दो की मिलावट से मानव देह बनता है। केवल पाप से नारकी देह होता है, केवल पुण्य से देव देह होता है। और जब भगवान की प्राप्ति होती है वो पाप पुण्य दोनों का नाश हो जाने पर होती, भजन से। तो किसी के भी अगर आप पूरा थर्मामीटर डाल करके नाप करोगे तो 80 सद्गुण मिलेंगे तो 20 दोष मिलेंगे। कोई ऐसे मिलेगा 80 दुर्गुण मिलेंगे तो 20 गुण मिलेंगे। जब बहुत आप देख लो तो 99 गुण मिलेंगे तो एक दोष मिलेगा जरूर। पूरे जीवन को छानोगे तो मिले, क्योंकि गुण दोष में सृष्टि है। हम क्या करें? अपना काम बना लें। कोई भी प्रवक्ता, कोई भी प्रवचन देने वाला कैसा हो, वो रामकृष्ण हरि तो बोलेगा, आपको मंत्र यही देगा, राम बोलो, कृष्ण बोलो, हरि बोलो, बस उसकी बात पकड़ लो, दूरी हो जाओ। अगर भगवान ने मिल जाए तो होता ना, हमें बातें से तो बात बननी। और उसने कहा भाई राम राम जपो, गुरु मंत्र दे दिया उसने, गोविंद गोविंद, ये भगवान ही का नाम देगा, चाहे जितना कोई हो देगा तो भगवान ही का। अब आप निष्ठा कर लो, गुरु ब्रह्म है, और नाम जप करने लगो, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। और अगर आप निष्ठा न करो तो ब्रह्म के समीप भी रहने पर दुर्योधन ने क्या माना? दुर्योधन को ब्रह्म श्री कृष्ण समझा रहे, क्या समझ में आ रहा है? अगर हमारा भाव न बने तो ब्रह्म में भी दोष भाव हो जाए, और भाव बन जाए तो दोषी में भी ब्रह्म भाव हो जाए। तो हमें लगता है हमें अपना भाव ठीक करना चाहिए, हमें दूसरों के प्रति नहीं देखना चाहिए। हमें भगवत प्राप्ति करनी है तो जब हमें बहुत प्यास लगती है ना, देखो प्यास नहीं लगेगी तो फिर मनोरंजन करोगे। तो अगर प्यास है तो पहला काम करेगा, पानी पिलाओ।
आप ये नहीं पूछेंगे कौन है क्या है, कोई प्रश्न नहीं करेंगे, पहला होगा पानी। अगर भगवत प्राप्ति की प्यास है तो फिर ये सब बातें नहीं ढूंढी जाती है मेरा कल्याण कैसे हो। और भगवान से प्रार्थना होती तो भगवान यथायोग्य मिला देते हैं। तो हमें लगता है हमको अपने विचार शुद्ध रखने कि भगवान मेरे अनुसार गुरु रूप रख कर आए मेरे कल्याण के लिए, ऐसे। हमें तो अब चिदानंद गुरुदेव विराजमान हम कहाँ देख पा रहे हैं, हम पार्थिव नेत्रों से देख पा रहे हैं। तो पार्थिव रूप धारण करके हमारे सामने, अब पार्थिव रूप में तो कुछ न कुछ गुण दोष दिखाई देंगे। अगर आप कुछ गुण देखोगे तो कुछ दोष भी दिखाई देंगे, ऐसा नहीं कि दोष नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि बना ही मायाकृत है संसार। तो इसलिए हमें लगता है हम दोष ना देखें और गुण देख करके, जैसे जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाहे पे परिहरिवार विकार। जैसे हंस के सामने दूध पानी रख दो तो पानी छोड़ देगा, दूध पी जाएगा। ऐसे उत्तम विचार वाला है कि गुण गुण ले लेते हैं। सत्संग सुना, नाम जप की बात सुनी, अच्छी बातें सुनी, चल दी, जो हमारी बात समझ में नहीं आई वो छोड़। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में राधे कृष्ण जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों।